पटना के डाकबंगला चौराहे पर जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता, जिला उपाध्यक्ष जिनकी मौत हो गई विजय सिंह की, उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं आपको बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे शब्दों में कहा कि इसके जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में वो प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, तो फिर वो प्रदर्शन करने कैसे पहुंच गई। वहीं जब तारा नर्सिंग होम में उनका इलाज कराने के लिए भेजा जा रहा था, तब बीजेपी के लोगों ने उन्हें पीएमसीएच भेज दिया, जबकि तारा नर्सिंग होम में क्योंकि बीजेपी का पैसा लगा हुआ है और कह सकते हैं कि न्यूरो सर्जन वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं ब्रेन के, तब उनका इलाज वहाँ पे नहीं कराया गया बल्कि पीएमसीएच में कराया गया। कहीं ना कहीं इस मौत के जिम्मेदार खुद बीजेपी है और जिस तरीके से सदन में वो हंगामा कर रहे हैं, तो जवाब सुनने के लिए भी बीजेपी तैयार रहे। क्योंकि जब आपके समय में पंचायती राज विभाग के द्वारा, जब बीजेपी के सम्राट चौधरी खुद पंचायती राज मंत्री थे और पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी हैं, पंचायती राज के जो लोग हैं, वो पहुंचे थे वहां पर प्रदर्शन करने बीजेपी के कार्यालय के बाहर, तब उस वक्त आपने हमारे साथ जब सत्ता में थे, तब आप उन्होंने कहा कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और उन पर लाठियां चलवाई थी। उस वक्त कहाँ थे आप? और आज जब खुद आप गलतियां कर रहे हैं और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, तो फिर कैसे कर रहे हैं? अगर विजय सिंह की अगर मौत हुई है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। अब सोच लीजिए कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। ये कहना है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले वो आप जरा गौर से सुने। भाजपा द्वारा आयोजित शिक्षकों के सवाल को केंद्रित करके किए गए मार्च, जिसको शिक्षकों ने नकार दिया, और भाजपा के कार्यकर्ता विजय की जिनकी दुखद मौत हो गई, उसके गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर है। अपने कार्यकर्ता जो उनके हैं, जो तारा हॉस्पिटल भाजपा के माननीय विधायक के पास मालिकाना हक है, वह पीड़ित व्यक्ति और इसके गवाह बने भरत प्रसाद चंद्रवंशी, उन्होंने उनके बयान के आधार पर जब जांच की गई तो पहले वो तारा हॉस्पिटल जाते हैं, ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और वहां से सीधे उनको भेज दिया जाता है पीएमसीएच। अरे भाई, कैसे कार्यकर्ता का सम्मान आप करते हैं? जो कार्यकर्ता आपके लिए खून पसीना बहाया, उसकी शारीरिक परेशानी हुई, आपके द्वारा नियंत्रण किए गए हॉस्पिटल पहुंचता है, आपने इलाज तक उनका नहीं कराया और उनको पीएमसीएच भेज दिया, और आज भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि तारा हॉस्पिटल जो ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, भाजपा का मालिकाना हक है उस पर, भाजपा के माननीय विधायक का, वहां उस व्यक्ति का इलाज क्यों नहीं कराया गया? और साथ ही साथ सदन के अंदर अगर अपनी बात आप कहिएगा तो जवाब सुनने को तैयार रहिएगा, और आपका चाल चरित्र का खुलासा किया जाएगा कि 28/12/2021 को जब आप सरकार में थे, पंचायती राज मंत्री माननीय सम्राट चौधरी थे, वार्ड सचिव जब भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप लोग कहे कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, उन पर आंसू गैस, टीयर गैस, उन पर यह पानी का फुहारा चलाया गया, तो उस समय तो आप प्रतिबंधित क्षेत्र मान रहे थे। तो आज डाकबंगला से ही तक अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में आप गए हैं तो यह गुनाह आपका है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार ने सीधे शब्दों में इस मौत का जिम्मेदार बीजेपी को बताया है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।